ये उसकी जिंदगी के आखिरी साल थे। वो बहुत खुश किस्मत था कि वो 92 साल की उम्र तक पहुंच चुका था। उसके कई दोस्त और रिश्तेदार कब के फौत हो चुके थे। वो अपनी जिंदगी से मुतमईन था। वो उन लोगों में से था जो अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। यानी बाई हुक और करुक। उसने अपनी जवानी अपनी मर्जी से मज़े से जी ली थी और अब बुढ़ापा भी अपनी मर्जी से जी रहा था। मगर फिर एक दिन कुदरत ने उसकी मनमानी मर्जियों के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे बताया कि अब उसकी मर्जी नहीं चलेगी। ये सच्चा किस्सा है रोलैंड हेडली का। जब उसे बताया गया कि एक मर्जी उसने 58 साल पहले भी की थी और तब वो समझा था कि बस बात ख़त्म हुई, मगर वक्त ने साबित किया कि हमेशा बात ख़त्म नहीं होती। उसके तसव्वुर में भी नहीं था कि वो जो सब कुछ भूल भुलाकर आसान और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा था, अब यूं आराम की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। उसे अपनी साख लरसती हुई महसूस हुई। ये 1967 की बात है जब रे लैंड, मिसेस डुन ने, जो कि उधेड़ उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी, के घर में दाखिल हुआ। उसका इरादा अपनी मर्जी करने का था। उसे खुद पर बड़ा यकीन था, क्योंकि इससे कबल भी वो बुजुर्गी की उम्र की 2 औरतों की इज्जत से खेल चुका था। उसका इंतखाब ये बुजुर्ग औरतें ही होती थीं, जो तन्हा रहती हों और जिनको हल्के से तशद्दुद के जरिए शिकस्त देकर रैप किया जा सकता हो। वो इन 2 जराइम के बाद हौसला पकड़ चुका था। उसे यकीन था कोई उसका बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। ये वो वक्त था जब तफ्तीश तो की जा सकती थी, मगर बड़ी महदूद हद तक, क्योंकि इंग्लैंड की प्रोसिक्यूशन के पास न सिर्फ जदीद तकनीक की कमी थी बल्कि फॉरेंसिक के जदीद तरीक़े और टेस्ट भी नहीं हुआ करते थे। रे लैंड ने बड़े एतमाद से मिसेस डुन ने के घर का दरवाज़ा तोड़ा और सीधा उसके लिविंग रूम में दाखिल हुआ और जाते ही उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। जब वो निढाल होकर फर्श पर गिर गई तो रे लैंड ने अपना मतलब पूरा करना शुरू कर दिया। मुज़ाहमत पर वो बड़े बहीमाना अंदाज पर मजबूर औरत पर जुल्म करता। जब वो चीखने लगती तो पूरी कुव्वत से उसका गला घूंटे लगता। मतलब पूरा होने के बाद वो मिसेस डुन ने को मुर्दा हालत में फर्श पर छोड़कर फरार हो गया। इस बात की इत्तला पुलिस को एक हमसाये ने दी। पुलिस के लिए ये केस एक मुअम्मा बन गया। सिवाय मरहुमा के मुर्दा जिस्म और तन पर कपड़ों के अलावा कोई और ऐसा बड़ा सबूत ना मिल सका कि मुजरिम का तयन हो सकता। मगर बेहतरीन पुलिस की कारकर्दगी की पहचान ये होती है कि वो वक्त और तहकीक से थकती नहीं। यही फ़र्ज़ बरतानवी पुलिस ने अदा किया। वक्त के साथ साथ नई जदीद टेक्नोलॉजी के मुतारफ होने पर बरतानवी पुलिस ने इस केस पर उनका इतलाक जारी रखा। फिर जब DNA टेस्ट मुतारफ हुआ तो पुलिस ने अनथक कोशिश की किसी तरह से मरहुमा और उन अफराद का DNA मैच कर जाए जिन पर उन्हें शक है। पुलिस ने यही किया। जब पुलिस ने कत्ल और रैप की रात 58 साल कबल पहने हुए नीले स्कर्ट से मरहुमा का DNA हासिल किया। अब अगला मरहला उन अफराद के DNA से मुवाजना करना था जिन पर पुलिस को शक था। ऐसे अफराद की लिस्ट तरतीब दी गई जो ऐसे ही जराइम में 58 साल कबल मुलव्वस रहे थे। ब्लू स्कर्ट पर पाए गए DNA रोलैंड हेडली के DNA से मैच कर गया। यूं पुलिस ने इस बुनियाद पर तहकीक शुरू कर दी। पुलिस की तहकीक और तफ्तीश 2023 को अपने मंतकी नतीजे पर पहुंची और इस सबूत की बुनियाद पर केस प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के हवाले किया गया। मुकदमा चला और फैसला मुजरिम के खिलाफ आया। ब्रिटिश क्राउन कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस स्वीटिंग ने कहा कि मरहुमा पर हमला और उसका कत्ल बेहद जालिमाना और सफ़ाकाना था। इसके बावजूद मुल्जिम को इस पर कोई पछतावा नहीं है। जज ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि मुजरिम अब अपनी जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएगा, उसे कैद ही के दौरान मौत आ जाएगी। क्योंकि 92 साला रोलैंड हेडली को 20 कैद की सज़ा सुनाई गई है।